न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है। मैं लड़ना जानती हूँ, अकेले गद्दारों पर भारी हूँ। मैं लालू जी की बेटी हूँ, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। हाँ, मैं रोहिणी आचार्य। यही बात सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था। इसके बाद उसका पोस्टर बनाया गया और राजद के कार्यालय के ठीक पास में लगाया गया, जो अभी भी लगा हुआ है। अब मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, यह रोहिणी आचार्य का एक्स पर ट्वीट किया हुआ था, जिसको कि पोस्टर के रूप में यहाँ रखा गया है। यह पोस्टर तब लगा था जब एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी थी, एमएलसी चुनाव के जरिए रोहिणी आचार्य एक बार फिर से राजनीति में इन करने वाली है, और उन्होंने मुखर होकर इसका विरोध किया था। आज एक बार फिर से उन्होंने एक्सपर्ट उन्हें ट्वीट किया है, और जो बातें लिखी हैं वह निश्चित रूप से राजद परिवार को परेशान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। मेरे पीछे जब पोस्टर लगा हुआ देख रहे हैं, पुराना पोस्टर है। यह 1 मई को लगा था, और उसमें यह जो बातें लिखी हुई हैं आप देख रहे हैं, हमने जो कहा वो बातें लिखी हुई है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उन्होंने फिर से एक बार उन्होंने एक्स पर लिखा है, और इतनी तीखी बातें लिखी हैं कि राजद परिवार को वह अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी को अलविदा कहा था, वो पिछली बात हो गई। यह बात उस समय की है जब लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के साथ उनके संबंध बिगड़े थे, और इसके बाद उन्होंने फैसला लिया था। तब से वह सिंगापुर चली गई, इसके बाद तब से वह फिर वापस लौटी नहीं है। लेकिन इस बीच ट्वीट के माध्यम से, एक्स पर ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वह लगातार बिहार में अलग अलग मुद्दों पे लगातार वो अपनी बातें रखती रही हैं और कहती रही हैं। वहीं चाहे बात सरकार के खिलाफ हो या फिर अपने ही परिवार के खिलाफ, अपने परिवार में तेजस्वी यादव के खिलाफ वह लगातार बोलती रही हैं। और आज उन्होंने फिर से एक बार मुखर होकर तेजस्वी यादव के चयन पर सवाल उठाया है। दरअसल एमएलसी का चुनाव को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख थी, और आज सत्ता पक्ष यानी एनडीए और आरजेडी दोनों तरफ से आज एमएलसी चुनाव को लेके उम्मीदवारी को लेके नामांकन आज किया गया। नामांकन का कार्य पूरा हो गया। एनडीए की चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ मुख्य रूप से चर्चा है आरजेडी के नामांकन को लेकर। आरजेडी के तरफ से आज सुनील सिंह को आगे बढ़ाया गया है और उन्हें एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। और इसी बात का रोहिणी ने एक विरोध किया है, और उस विरोध को हम बता रहे हैं। उस किस तरह से उन्होंने लिखा है, गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नज़दीकियों की बात बताकर उगाही वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी और मर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके द्वारा ही उम्मीदवार बनाया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं नेताओं का टोटा पड़ गया क्या। उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे ही लोगों की वजह से बरसों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है, और ऐसे ही लोगों के वजह से हुआ नुकसान भी दिख चुका है। बीते वर्ष के नवंबर के महीने में पार्टी के स्थापना के समय से लेकर आज तक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े एक नहीं अनेकों समर्पित और सम्मानित जमीन से जुड़े कट्टर लालूवादी अल्पसंख्यक चेहरे हैं। यादव, दलित, पिछड़े व वंचित समाज से आने वाले वरिष्ठ और युवा लोग हैं। ऐसे लोगों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है, और पार्टी हित में तो कतई नहीं। तो निश्चित रूप से जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने ये सोशल मीडिया पे लिखा है, हालांकि इस संबंध में हमने यहाँ राजद में भी बात करने की कोशिश की, शक्ति सिंह यादव हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, रोहिणी हमारी बहन है, और उन्होंने क्या कुछ लिखा है तो ये परिवार की बात है, और इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग की बहन है, हम उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। उनका क्या है सवाल, वो उनके ट्विटर पर आप देख रहे हैं। हम उसके लिए कहीं से हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, मतलब स्पष्ट है। देखिए, रोहिणी लगातार मुखर होकर बोलती हैं, चाहे सरकार के खिलाफ बोलें या फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलें, अक्सर वो बोलती रहती हैं। लेकिन उनके इस तरह से विरोध करने का
या जिस तरह से वो लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर संजय यादव हो, इनके खिलाफ जिस तरह से लगातार बोलती हैं, इसके जवाब में राजद से कोई कुछ नहीं बोलता और हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि अगर रोहिणी का विरोध होगा तो निश्चित रूप से वह सीधे तौर पे लालू प्रसाद यादव का विरोध होगा, राबड़ी देवी का विरोध होगा। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने आज खुलकर विरोध जताया है तेजस्वी यादव का एक बार फिर से, ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि एमएलसी के उम्मीदवार के तौर पे रोहिणी आचार्य आए, तो इसको लेके उनके मन में ये बात थी और इस बात की चर्चा अंदर खाने में चल रही थी कि राबड़ी यादव चाह रही हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी के उम्मीदवार हो, लालू यादव चाह रहे थे कि रोहिणी आचार्य हो। तो इस सारी बातों को लेके अंदर खाने में जो बातें चल रही थी, लेकिन वो सब बातें अलग हो चुकी हैं। सीधे तौर पे जो दिख रहा है वह रोहिणी का विरोध है। अब उनकी अपनी माता से राबड़ी देवी से या फिर लालू प्रसाद यादव से भले वह स्नेह प्यार रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से वो दरार है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में दरार पाटे जाते हैं या फिर दरार की जो गहराई है वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।